यदि आप भी एक इन्वेस्टर हैं और यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट का रूट जो है वो आप सोच रहे हैं कि इंडिया में जो ईटीएफ हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है जो नैस्डैक को ट्रैक करता है और नैस्डैक के हिसाब से मूव करता है। इसी तरह से मिराई एसेट्स का फैंग पर बेस्ड ईटीएफ है। उनमें यदि आप पैसा डालने का सोच रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पैसा डालने से पहले बहुत क्लियर होना चाहिए, जो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। तो जो जैसे दो एग्जाम्पल मैंने दिए, मैं उन्हीं को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो पहला है अपना मिराई एसेट्स का फैंग करके है, देखिए। तो ये मिराई एसेट का जो फैंग ईटीएफ है, तो ये ईटीएफ मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है और इसे बाय करना जो है बड़ा आसान है। जैसे आप शेयर बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, उसी तरह से आप सीधा इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन इनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो पहली बात तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बायर्स जो हैं वो अभी बहुत सारे हैं और सेलर कोई भी नहीं है। तो जिसके पास ये होगा वो जिस भी प्राइस में बेचना चाहेगा वो प्राइस यहाँ पर लगा सकता है। तो पहली बात तो ये, ठीक है। अब दूसरी बात, इसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट है दोस्तों INAV, ठीक है। तो जैसे ये माफांग का अगर मैं INAV सर्च करता हूं तो आपको देखेंगे तो ये जो है इसका INAV यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी इंट्रिंसिक नेट एसेट वैल्यू। अब ये क्या है ये समझिए। यानी इस समय माफांग जो मिराई एसेट्स का फैंग ETF है उसमें जितने शेयर्स यूएस के होल्ड किए हुए हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है USD से INR में कन्वर्ट करके, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है अभी 162 रुपये 87 पैसे। और आप अगर वो खरीदेंगे तो आप उसके लिए दे रहे हैं यहाँ पर देखिए 197.77। तो सोचिए वैल्यू लगभग 163 रुपये की है और आप दे रहे हैं लगभग 198 रुपये। तो यानी जो वैल्यू है आप उससे लगभग ऑलरेडी 20 से 21% ज़्यादा दे रहे हैं। और यदि मार्केट ने रिवर्स टर्न लिया और कई लोग एग्जिट करना चाहेंगे तो पहले तो ये जो 20-21% है ये कभी भी गायब हो सकता है और फिर आपको एक्चुअल वैल्यू पाएगा और वहाँ से भी ड्रॉप अगर आया तो आपका लॉस भी बड़ा हो सकता है। इसी तरह से हम यूएस में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा जो फंड है जो लोग बहुत यूज़ करते हैं MON 100, ये देखिए ये मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 का ETF है। तो इसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और उसका NAV वाला जो है INAV वाला वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो अभी देखिए नैस्डैक 100 जो मोतीलाल ओसवाल का फंड है वो आप खरीदने जाएंगे तो आपको लगभग 329 रुपये का मिलेगा। देखिए इसमें भी यहाँ पर सेलर्स अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बायर्स है। तो 329 रुपये का आपको मिलेगा, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या इंट्रिंसिक NAV जो है उसकी वो सिर्फ 273 रुपये है। यानी जो शेयर जो होल्ड करता है और उसका USD से INR में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू जो है वो एक यूनिट की एक्चुअली 273 है, लेकिन आप खरीद रहे हैं 329 रुपये में। तो यहाँ पे भी आप देखिए 20 से 21% आप महंगा खरीद रहे हैं। तो ये दोस्तों ध्यान रखना कि कभी भी जो है वो मार्केट में अगर हल्का सा भी करेक्शन आया तो ये जो एकदम इन्फ्लेटेड वैल्यूज़ होती हैं ये बहुत जल्दी जो है वो नीचे आती हैं। तो वो 20% का वो कभी भी मार्केट ने अगर रिवर्सल लिया तो सबसे पहले वो 20% का जो प्रीमियम आप दे रहे हैं एक्चुअल प्राइस पे, जो यूएस में प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आप 20% दे रहे हैं, तो वो कभी भी खत्म हो सकता है। तो अगर इस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ और इन्वेस्टमेंट के तरीके भी हैं जिनसे आप यूएस में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐप्स हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंटरेक्टिव ब्रोकर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, कुछ गिफ्ट सिटी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। उनका अगर नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड ETF के थ्रू अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि INAV पर ध्यान रखें और ये समझ लें कि आप मार्केट प्राइस जो यूएस में मार्केट प्राइस है उसके ऊपर 20% पैसा दे रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी रिस्क हो सकती है। आपको फिर भी इन्वेस्ट करना है, आपका अपना डिसीजन है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, पर समझ के कि आप 20% पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।